Alright, अस्सलाम वालेकुम. So today is our lecture number 13 और इस lecture number 13 के अंदर हम पासवर्ड क्रैकिंग की डिफरेंट टूल्स को एक्चुअली स्टडी करेंगे, राइट? तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा आज के इस लेक्चर के अंदर वो ये कि हमने डिफरेंट टूल्स को यूज़ करना है जो पासवर्ड क्रैकिंग या ऑथेंटिकेशन सिस्टम के को अटैक करने में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता चलो. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी किया था, जिसके अंदर फर्स्टली डिक्शनरी अटैक था, ठीक है. इसके बाद फिर हमारे पास जो था वो ब्रूट फोर्स अटैक था. देन फिर हमारे पास हाइब्रिड अटैक को हमने गो थ्रू किया था, रैम्बो टेबल्स था, ठीक है. तो ये सारे हमने जो कॉन्सेप्ट है ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गो थ्रू किए थे. तो आज हम ज़ाहिर सी बात है हम इन डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके हम इनको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ये एक्चुअली मटेरियलाइज कैसे होते हैं. लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी बताना चाहूँगा कि दे आर मेनली टू अप्रोचेस कि जिसके ज़रिए से हम अनऑथराइज एक्सेस हम देते हैं किसी भी मशीन का, किसी भी एप्लीकेशन का या किसी भी सर्वर का, ठीक है. तो अनऑथराइज एक्सेस लेने के लिए वी हैव एक्चुअली two main approaches. One के we can actually crack the password. और आपको पता है कि आज के इस दौर के अंदर टुडे, ठीक है, all the passwords are being maybe encrypted, maybe hashed, ठीक है. मोस्टली हैशिंग यूज होती है, तो हम उसके लिए पासवर्ड क्रैक को क्रैक करते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए वी मस्ट हैव टू गेट द हैश ऑफ द पासवर्ड. अब वो हैश जो है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है. MD5 विच इज ऑब्सोलेटेड नाउ, ऑब्वियसली वर्नेबल है, ठीक है, डेप्रिकेट हो चुका हुआ है. SHA 1256 और 84 580 512, ठीक है. या इसके अलावा NTLM हैश अलग है, विंडोज इन्वायरमेंट के अंदर. और हैश को लेने के बाद हम उसके ऊपर डिफरेंट टूल्स को यूज करके क्रैक करते हैं. या दूसरी जो अप्रोच होती है, ठीक है, वो ये होती है कि आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है उसके ऊपर अटैक करें. उसके ऊपर अटैक करने का मतलब ये है कि लाइक कहीं पर फॉर एग्जांपल FTP सर्वर चल रहा है, कहीं पर फॉर एग्जांपल रिमोट डेस्कटॉप है RDP, कहीं पर HTTP का कोई फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, कहीं पर कोई फॉर एग्जांपल आप इसके अलावा डेटाबेस है, ठीक है. तो आप द सर्विसेज आर रनिंग, FTP सर्वर चल रहा है, RDP सर्वर चल रहा है, HTTP तो लॉगिन पेजेस बने हुए हैं, डेटाबेस चल रहा है, ठीक है. और बीइंग एज एन अटैकर आप उन सिस्टम के ऊपर लाइव अटैक परफॉर्म करें, ठीक है. अब लाइव अटैक परफॉर्म करने के लिए यू नीड एटलीस्ट टू थिंग्स अपार्ट फ्रॉम अदर पैरामीटर्स. वन, एक आपको चाहिए यूजर का नाम, मीन्स यूजर नेम. और दूसरा ऑब्वियसली आपको चीज चाहिए ये पासवर्ड. और आप यूजर नेम एंड पासवर्ड की मदद से आप इन सिस्टम के ऊपर FTP, रिमोट डेस्कटॉप, HTTP या DNS या डेटाबेस सर्वर वगैरह के ऊपर अटैक करना, ठीक है. और दूसरी एक अप्रोच ये भी होती है कि यू डोंट हैव ईदर यूजर नेम और पासवर्ड बट यू हैव अ हैश, ठीक है. हैश ऑफ द यूजर्स, let me change the font color. Hash of the users, hash of the users पासवर्ड, ठीक है, जो अभी हम देखेंगे. और यहाँ पर जो अप्रोच काफ़ी कॉमनली यूज होती रही है वो PTH, पास द हैश अटैक है, जिसके बारे में मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस किया था. सो वी अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पर वी हैव रनिंग सर्विसेज. यहाँ पर विंडोज डोमेन कंट्रोलर हो सकता है फॉर एग्जांपल, ठीक है.
एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। तो वी आर एक्टिव सर्विस रनिंग ओवर हेयर, और यहाँ पर अटैकर जो है उन लाइव सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज अनदर अप्रोच जिसके अंदर हम एक्चुअली हम अनऑथराइज्ड एक्सेस लेते हैं ऑब्वियसली, और ये जो अटैक होता है वो हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम के ऊपर एक्चुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो so basically two main techniques to get an unauthorized access, either we crack the password या हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम के ऊपर अटैक परफॉर्म करें। आज इस लैब के अंदर हमारा जो फोकस होगा वो मेनली ऑथेंटिकेशन सिस्टम को, जो अटैक हम परफॉर्म करते हैं विद वैलिड यूजरनेम एंड द पासवर्ड एंड द हैश को हम परफॉर्म करेंगे। पासवर्ड क्रैकिंग के लिए, ठीक है, वी हैव गॉट द पासवर्ड, sorry, we have got the hash of the password, now how we can break it, ठीक है ना। तो उसके लिए if you check, तो John the Ripper is the most widely tool जो हम यूज करेंगे। मे बी मैं इसके लिए अलग रिकॉर्डिंग कर दूं। और असल में होता ये, मैं आपको एक और बात भी बता दूं, ठीक है, कि देखिए बात सिस्टम जो होते हैं वो हैश एक्सेप्ट करते हैं, बात सिस्टम जो है वो हैश एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बात सिस्टम जो है उनको यूजर नेम ही चाहिए होता है। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू ओवर हियर, जो पास द हैश अटैक है अमूमन हम उस वक्त यूज करते हैं कि जब हम वी आर अनएबल टू क्रैक द हैश, हम ये ना कर पाए, या दूसरी वजह ये होती है कि जो हमारा टारगेट सिस्टम है ही एक्सेप्ट द हैशेस, ठीक है। तो ये दो सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर हम जो है वो पास द हैश अटैक हम परफॉर्म करते हैं। तो आइए हम सबसे पहला जो टूल जो आज हमने यूज करना है, हाइड्रा, वेरी कॉमनली यूज, वाइडली यूज फॉर ईयर्स, ठीक है ना, हम उसको स्टार्ट करते हैं। और हाइड्रा के लिए आई हैव prepared a document for that. Let me open that document. All right, so this is the documentation for Hydra. I will upload it on the portal as well. आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा इज बेसिकली इज ए लॉगिन क्रैकर, ठीक है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये लॉगिन क्रैकर है, लॉगिन को क्रैक करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम वी हैव डिफरेंट सर्विसेज रनिंग, HTTP भी हो सकती है, FTP भी हो सकती है, MySQL डेटाबेस भी हो सकता है, कोई और सर्विस भी हो सकती है, और हम उसको लॉगिन को क्रैक करने के लिए, ऑथेंटिकेशन का अनऑथराइज को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं, बाईपास करने के लिए, ठीक है। बाईपासिंग इज नॉट द राइट वर्ड एक्चुअली, ठीक है। हम ऑथेंटिकेशन क्रैक या अनऑथराइज एक्सेस लेने के लिए हम उसको यूज करते हैं हाइड्रा को। अच्छा, अब हाइड्रा की खास बात यह है कि अर्ली फ्रॉम द अर्ली डेज जब बैकट्रैक लिनक्स होती थी, और फिर वो बाद में वाज ट्रांजिशन टू काली लिनक्स एक्चुअली, ठीक है। तो हाइड्रा उस वक्त से समझ लीजिए कि अवेलेबल है, और इट हैज नाउ सपोर्ट लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, जिनकी मैंने पूरी लिस्ट नीचे बनाई हुई है। और ये एज ऑफ नाउ की लिस्ट है, यानी आज इफ इट्स 10th of September, the time I'm recording this lecture, so right now these different protocols or system are supported by the Hydra, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कैटेगरी वाइज अलग किया हुआ है, जिसके अंदर डेटाबेस की कैटेगरी अलग बना दी है, वेब सर्वर्स एंड वेब एप्लीकेशन की कैटेगरी अलग बना दी है, रिमोट डेस्कटॉप की जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी कैटेगरी अलग, फाइल ट्रांसफर, फाइल शेयरिंग के लिए अलग, एंड अदर मेल SMTP डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन अलग अलग बना दी है मैंने। So mainly the purpose of the Hydra is to attack the live service running on some machine obviously, and it has support for parallelism, means it can create multiple threads and it can use those threads to basically attack the target system. अच्छा, अब जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ऑब्वियसली, तो देखिए ये बात तो जहन में आपको होनी चाहिए कि हम जो कुछ भी इस कोर्स के अंदर या इस सीरीज के अंदर हम कवर कर रहे हैं वो एथिकल हैकिंग के पर्पस में है। हमारा उसका जो पर्पस है वो सिक्योरिटी की अपने स्किल्स को बिल्ड करना है, और जो भी हम टारगेट सिस्टम को यूज करते आए हैं और फ्यूचर के अंदर भी करेंगे वो हमारे टेस्ट एनवायरनमेंट के हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहने का मकसद ये है, लेकिन अगर आप लाइव कभी सिस्टम के ऊपर खुदा न खास्ता मीन्स लेट्स सपोज रेड टीमिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉट द ऑफेंसिव साइड ऑफ द सिक्योरिटी, आप रेड टीमिंग की
ड्रिल कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर इफ यू आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ थ्रेड्स मींस इन ऑर्डर टू परफॉर्म अचीव पैरेललिज्म, so maybe the IDS system, obviously, maybe the SIEM, QRadar, Splunk, or whatever the system running on the target infrastructure, they will easily detect us, right? तो हमें इतना ज़्यादा अग्रेसिव होकर हम अटैक नहीं परफॉर्म करते ताकि हम डिटेक्ट ना हो पाए, ऑब्वियसली यस। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि अगर हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ थ्रेड्स पैरेलल थ्रेड्स बनाते हैं तो उसका एक डाउन साइड ये होता है कि टारगेट मशीन के ऊपर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक उस सर्विस के ऊपर आ जाता है। तो इफ यू वांट टू परफॉर्म लेट्स अबाउट डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ऑन any of the authentication system, you can also consider Hydra for that purpose as well, and you can increase the number of threads, and you can start multiple instances of the Hydra with multiple parallel threads, ठीक है। तो ऑब्वियसली हर सिस्टम की लिमिट होती है, तो वो सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाएगा तो ऑथेंटिकेशन सिस्टम ऑब्वियसली अनअवेलेबल हो जाएगा टू सर्व द लेजिटिमेट यूजर्स। और इसके अलावा अगर ऑथेंटिकेशन सिस्टम के अंदर इटसेल्फ कुछ थ्रॉटलिंग के कंट्रोल्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो अगर हमने बहुत ज़्यादा अटैक्स परफॉर्म किए फ्रॉम अ सिंगल आईपी एड्रेस फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, तो हो सकता है कि वो खुद ही हमें थ्रॉटल करना शुरू करते हैं, जैसे कि एस्ट्रिक के अंदर फेल टू बैन वगैरह के इस तरह की स्क्रिप्ट मौजूद हैं जो कि हम यूज़ करते हैं आए हैं किया है हमने। सो ये हाइड्रा का एक ओवरऑल जो है वो समझ लीजिए कि एक पिक्चर है। नाउ यू कैन सी दैट इट सपोज डेटाबेसेस, वेब एप्लीकेशंस, रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल्स, मेल सर्वर्स, file sharing plus VoIP support is also available now. VoIP plus ICS, this is obviously a very important, खास तौर पर IoT इन्वायरमेंट के अंदर अगर आप अटैक परफॉर्म करते हैं यानी ड्रिल करते हैं या एथिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं, एथिकल हैकिंग के लिए, तो यू कैन कंसिडर यूजिंग हाइड्रा, राइट। तो इसके अलावा अब आप इसमें बहुत सारी ऑब्वियसली डिटेल्स हैं, अब यू आर स्मार्ट इनफ, ठीक है, आप एक्सपीरियंस भी हैं, इसके अंदर डेटाबेस अंदर MySQL, PostgreSQL, राइट, फिर रेडिस को भी सपोर्ट करता है, ऑरेकल के डिफरेंट लिसनर्स के ऊपर आप अटैक कर सकते हैं, HTTP के डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट रिक्वेस्ट को, गेट पोस्ट को आप कर सकते हैं, ठीक है, लॉगिन पेजेस को। लेकिन इसके लिए HTTP के लिए हम मेनली यूज़ करेंगे बर्ब या हाइड्रा को भी हम कंसिडर करेंगे, लेकिन जो वेब एप्लीकेशन वाला इंशाल्लाह पूरा जो ट्रैक में स्टार्ट करूँगा, ठीक है, प्रोबेबली फ्रॉम द नेक्स्ट वीक हम उसको उसमें हैंडल करेंगे। तो FTP मोस्ट जो डेमो के लिए हम लोग अमूमन FTP को कंसिडर करते हैं, ठीक है, आप SMB को भी यूज़ कर सकते हैं, और दीज आर द मेल एंड मैसेजिंग सर्विसेज, XMPP ऑब्वियसली ये चैटिंग में यूज़ होता है, जैबर प्रोटोकॉल, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। IC is not commonly used these days, IRC as well again, right? तो बट लेगेसी में क्योंकि इसकी सपोर्ट रही है तो दैट्स वाई दे आर नॉट स्टिल देयर, ठीक है। और LDAP अभी भी यूज़ होता है, AD एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, सिस्को के डिफरेंट डिवाइसेस, सिस्को AAA का जो सर्विस होती हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, आप उन सर्वर्स को अटैक कर सकते हैं। SIP वाइडली यूज, एस्ट्रिक इज आल्सो यूज, ठीक है, और Siemens के डिफरेंट इंडस्ट्रियल कंट्रोल लॉगिन जो है दे आर नॉट सपोर्टेड। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास Siemens के अगेन इंडस्ट्रियल ईथरनेट डिवाइसेस, ADAM6500, ठीक है, एप्पल फाइलिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, मैंने ये इसके ऊपर कभी काम नहीं किया तो आई वॉन्ट बी एबल टू कॉमेंट मच ऑन दैट। रिमोट पैकेट कैप्चरिंग, SNMP कॉमनली यूज होता है, हम इसके ऊपर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ हाइड्रा। SOC 5 प्रॉक्सी अब काफ़ी लिमिटेड यूजेज हो चुका हुआ है इसका, बट यू कैन यूज इट ओवर द SOC 5 एज वेल, ठीक है। तो ये ओवरऑल हाइड्रा का एक ओवरव्यू है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रोकता हूँ। ऑलराइट, सो जी प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमने हाइड्रा का एक ओवरव्यू देख लिया था, ठीक है, प्लस ऑथेंटिकेशन सिस्टम और पासवर्ड क्रैकिंग के लिए भी हमने एक ओवरव्यू उसका देख लिया था। अब हम देखते हैं हाइड्रा को हमने यूज़ कैसे करना है, ठीक है।
I have different operating system right now running on my machine. Let me show you. I have Kali Linux Windows Server 2012 पास द हैश अटैक के लिए लैब मैंने सेटअप की हुई है, Windows 7 मशीन एंड मेटास्पैटिबल एज वेल। ठीक है, तो काली के ऊपर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। पर्सनली आपको पता होगा कि मैं यूज प्रेफर करता हूँ पुटी, तो मैं पुटी का शेल में जो है वो मैं यूज करूँगा। इट्स IPE 0.112 और पुटी का कनेक्शन मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। इसको मैं एक्सिट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। सो एक्सिट, ओके, न्यू, लेट मी ओपन द न्यू टर्मिनल। ओके, 192.168.0.112 Kali and Kali is password, and here we see sudo sup कर देता हूँ, राइट, Kali, ग्रेट। अच्छा जी, तो हाइड्रा स्पेस -h, ठीक है, और इसका मैन हाइड्रा भी अवेलेबल है, यानी मैनुअल पेज भी अवेलेबल है फॉर डिटेल स्टडी के लिए ना। ठीक है, और मैंने व्हाट आई हैव डन, मैंने जो हाइड्रा की जो हेल्प है, कमांड लाइन हेल्प, उसको मैंने यहाँ वर्ड में कॉपी पेस्ट भी कर दिया हुआ है, एग्जैक्टली सेम। तो जो इम्पोर्टेंट जो बेसिकली ऑप्शंस हैं, जो वो मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं येलो से, जैसे कि हमने डिस्कस किया। लेट मी ओपन दी, ओके। सो ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ अटैक लाइव सिस्टम के ऊपर, प्राइमरली वी नीड अ यूजर नेम एंड द पासवर्ड, राइट। So this is what the generally we use to log in any system। ठीक है, हमें यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होता है। वो यूजर नेम हमारा यूजर नेम भी हो सकता है, ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, और पासवर्ड में हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल करेक्टर बेस्ड पासवर्ड होता है, यूजली रिकमेंडेड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात करें। डिपेंड ये करता है कि फिर आपके जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, हाउ इट इज बीइंग कॉन्फ़िगर्ड, राइट। अगर उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए, जो कि जनरली हम यूज करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, खासतौर पर जब हम नेटवर्क डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, खासतौर पर जो कोर राउटर्स, कोर स्विचेस, कोर फायरवॉल्स होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम RSA टोकन्स भी यूज़ कर सकते हैं, जेमाल्टो टोकन भी यूज़ करते हैं। देयर आर मल्टीपल सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। वेब के ऊपर भी अब हमारे पास जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सपोर्ट जो है अवेलेबल है, यू नो दैट। ठीक है, गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट का भी अपनी सॉफ्टवेयर मौजूद है। ठीक है, तो थिंग्स हैव बीन इंक्रीज, राइट। तो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, if you have got the username, you have got the right password, but what you need is that multi-factor authentication, so obviously Hydra will not able to help you out। ठीक है, सो उसके लिए फिर हमारे पास एक बाईपास मैकेनिज्म, इसका क्या है, pass the hash attack, right। so we'll see it, but obviously pass the hash attack is good for Active Directory and system that supports hashing, that supports accept acceptance of the hashing as an authentication mechanism, but obviously not applicable for everything। So multi-factor authentication is obviously required, and I definitely suggest कि भाई हमारे आपको जितनी भी critical applications है, जितने भी आपको critical नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट्स हैं, उनके ऊपर आप जो आपके जो privileged यूजर्स अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली यू शुड कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, anyhow, now let's go back to Hydra। so Hydra के अंदर we must need a username and password as I said। so -l से हम username प्रोवाइड करेंगे, और अगर हमारे पास मल्टीपल यूजर नेम्स है जो किसी फाइल में फॉर एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, तो उसके लिए हमें -l यूज करना होगा, राइट। Similarly for the password as well, if we have a single password to try, ठीक है, so we can use -p parameter, but if we have a list of password like in the dictionary, okay, तो फिर हम -p कैपिटल p यूज करते हैं in order to in order to अटैक, राइट। तो आइए सबसे पहले इन दो ऑप्शन ही को मैं यूज करता हूँ, और लेट्स वर्क विद, लेट मी चेक इट आउट द IP address of the Metasploitable machine।
इफ कॉन्फिग ओके, अच्छा जी, इफ कॉन्फिग ऑलरेडी हुआ है 192.168.0.107 इज आईपी एड्रेस, कैट ईटीसी पासवर्ड, ये वो फाइल होती है जिसके लिनक्स के अंदर, जिसके अंदर यूजर्स की इंफॉर्मेशन, जितने भी यूजर्स बने हुए होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है। तो ऊपर अगर मैं जाऊं, ठीक है, यू कैन स्क्रॉल अप, पेज अप, शिफ्ट पेज अप, अच्छा शिफ्ट पेज अप या शिफ्ट पेज अप, ठीक है, नॉर्मल पेज अप आपका टर्मिनल पर नहीं चलेगा, ये जो शिफ्ट दबा के पेज अप। तो स्टार्टिंग विद द रूट, ठीक है, रूट इज सुपर एडमिन, उसके बाद सर्विस अकाउंट्स हैं, उसके बाद डेमन्स के लिए यूजर्स बने हुए होते हैं, और जितने भी यूजर्स हम अमूमन बनाते हैं क्योंकि सिस्टम जब इंस्टॉल हो जाता है, कॉन्फ़िगर हो जाता है, तो फिर बनाते हैं। तो आई क्रिएटेड यूजर yesterday Anjum. I don't remember right now its password. Let me change its password. For example, let me keep it simple for now. Password. Okay, password की कमांड से हम password change कर सकते हैं. You know, enter new password. Admin. Let's go. Okay. Password for Anjum has been changed, right? Okay. Now I am going to my Putty terminal. Okay, here's a Putty, right? Putty का मैं font अगर कहते हैं तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ. फॉन्ट की जो साइज है, चेंज सेटिंग्स एंड विंडो अपीयरेंस, राइट, 16 कर देता हूँ। ऑलराइट, ठीक है। सो बस कमांड हाइड्रा माइनस एच कर देता हूँ मैं, चले हाइड नाउ हाइड्रा माइनस एल फॉर यूजर नेम, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी टेस्टिंग कुछ पहले की हुई थी, तो राइट नाउ मैं अभी एफटीपी पर अटैक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यूज़र नेम मैंने बनाया अंजुम, पासवर्ड मुझे नहीं मालूम, राइट। चलो पहले मुझे पासवर्ड पता है, राइट, तो हम एक वैलिड अटेम्प्ट करते हैं। पासवर्ड मैंने रखा है इसका एडमिन, बहुत ही आसान पासवर्ड रखा है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एफ टी पी :/ then 192.168.0.107, right? Let's do that, ठीक है। Okay, Hydra HTTPS must attack this port 21 101 target comes 0 valid password found. That's quite strange. Alright, so basically I just took a quick break, और मैंने इस ब्रेक में एक दो चीज़ों को टेस्ट किया था, वो मैं आपको भी शो कर देता हूँ कि इस तरह के इशूज़ को अगर आपने कभी रेक्टिफाई करना हो तो मैंने नॉर्मल एफटीपी के जो क्लाइंट होता है काली के अंदर, विंडोज़ में भी होता है, उससे मैंने लॉगिन करने की कोशिश की विद अ वैलिड यूज़र नेम विद अ वैलिड पासवर्ड, और उसने मुझे एक एरर दे दिया। अब ये जो एरर है, इट इज़ ऑब्वियस कि वी कैन नॉट चेंज डायरेक्टरी होम अंजुमन, ये डायरेक्टरी जो है ना वो बनी हुई नहीं है, या वो उसको परमिशन नहीं है। तो आई क्विकली वेंट टू मेटास्प्लॉइट मशीन, और मेटास्प्लॉइट मशीन के ऊपर मैंने चेक किया तो वाकई होम के फोल्डर के अंदर, होम की डायरेक्टरी के अंदर आप देख सकते थे अंजुम के नाम की जो डायरेक्टरी है वो नहीं बनी हुई। तो मैं क्या करता हूँ, दे आर टू वेज, वन कि मैं अंजुम को यूज़र फ्रॉम द स्क्रैच डिलीट कर दूं और एक नया यूज़र क्रिएट करूं और होम की डायरेक्टरी मेक श्योर करूं कि वो प्रॉपर्ली बन जाए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ओल्ड वर्जन ऑफ द लिनक्स। तो आई गेस व्हेन आई क्रिएटेड द यूज़र, मैंने क्रिएट किया था अंजुम का यूज़र ऐड की कमांड से, तो मैंने सिंपल अंजुम का नाम दे दिया था। लेकिन अगर आप न्यूअर वर्जन में आप यूज़र ऐड की कमांड से आप यूज़र क्रिएट करें तो वो होम डायरेक्टरी डिफ़ॉल्ट में होम की फोल्डर में बना देता है। इसने नहीं बनाई इस कमांड ने, तो हम क्या करते हैं, होम की डायरेक्टरी में आते हैं, यहाँ पर मैं ls-l mkdir अंजुम की मैंने फोल्डर बना दिया, ये डायरेक्टरी बन गई है। बट स्टिल इसकी जो परमिशन होंगे वो रूट के होंगे, तो मैं चौन की कमांड से, चेंज ओनरशिप की कमांड से अंजुम यानी कि यूज़र की परमिशन और ग्रुप की परमिशन अंजुम की फोल्डर की मैंने चेंज कर दी, और वो अब आप देख सकते हैं कि अंजुम का जो फोल्डर है उसकी परमिशन यूज़र की और ग्रुप की वही हो गई। नाउ लेट मी ट्राई अगेन विद द
FTP क्लाइंट। अब मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, इसको मैं क्विट कर देता हूँ, ठीक है, और लेट मी लॉग इन अगेन। FTP O for open connection 192.168.0.107, यूजरनेम अंजुम, पासवर्ड इसका था एडमिन। नाउ यू कैन सी दैट आई हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। मैं dir की कमांड बना चलाकर ls की चलेगी, एक्सटेंड एंटरिंग एक्सटेंडेड पैसिव मोड, ओके, हियर कम्स द डायरेक्टरी लिस्टिंग, ओके, पुट गेट की कमांड्स हम जो नॉर्मल जो उसकी कमांड्स होती हैं FTP की वो यहाँ चल जाएंगी। ठीक हो गया। अब मैं एग्जिट कर जाता हूँ। नाउ आई विल यूज द सेम हाइड्रा, हाइड्रा की जो सेम कमांड थी हम उसको यूज करते हैं। या अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रा में हमने वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड दिया था, ठीक है, और यूजर नेम अंजुम, पासवर्ड वाज एडमिन, और ये फौरन ही चल गया। राइट, अब हम इसमें करेंगे डिक्शनरी अटैक। अच्छा, लिनक्स कैली के अंदर एक जो डिक्शनरी अवेलेबल है वो rockyou.txt, यूजर शेयर के अंदर rockyou आपको मिल जाएगी यूजर शेयर यूजर लिस्ट, नहीं वर्ड लिस्ट, ठीक है, वर्ड लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी डिफरेंट डिक्शनरीज। मैं यहीं पे आ जाता हूँ, लेट्स सपोज cd, राइट, ओके। तो rockyou.txt इज डिक्शनरी जनरली यूज फॉर पासवर्ड क्रैकिंग। इसके अलावा जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप अपनी डिक्शनरी भी बना सकते हैं, और इसके अलावा और भी इंटरनेट के ऊपर पासवर्ड की डिक्शनरीज मौजूद हैं, ठीक है। ये डिक्शनरी में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो कि डिक्शनरी की जो लैंग्वेज है वो क्या है। इसके अंदर एक हाइब्रिड अप्रोच ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस, मतलब लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, करेक्टर इनकोडिंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है, उसमें वो डली हुई है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे मिसाल के तौर पर आप या मैं, हम जैसा बंदा किसी मशीन का पासवर्ड, किसी मशीन का मतलब ये कि किसी यूज़र का पासवर्ड रख देता है, फॉर एग्जांपल मौला जट, ठीक है। तो ऑब्वियसली मौला जट तो अगर मैं स्पेल करना चाहूँ तो MOLAJUT, मौला जट। अब ये जो वर्ड है ये हमें rockyou.txt में नहीं मिलेगा, राइट, अनलेस आप उसको खुद से उसमें ना ऐड करें, ठीक है। यू कैन सी इट इन फाइंड इट। तो हमें डिक्शनरी जो है बीइंग एज अ गुड पेनिट्रेशन टेस्टर हमें खुद बनानी पड़ती है, और वो फिर डिक्शनरी हमारी लोकल इन्वायरमेंट से इंस्पायर होके डेटा लेकर हम बनाते हैं। बट राइट नाउ दिस डिक्शनरी इज कॉमनली यूज टेस्टिंग वगैरह के लिए। अच्छा, अब इस डिक्शनरी का साइज़ क्या है, LL-H rockyou.txt का साइज़ जो है तकरीबन 134 MB है, और इसके अंदर WC-L मैंने पहले भी आपको शायद शो किया था, इसके अंदर कोई 14 मिलियन के करीब वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा पहले से एडिट किया था, मैंने इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स खुद से डाल दिए थे, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। जैसा कि मैंने, मेरी एक विंडोज़ की मशीन है विंडोज़ 7 की, उसका पासवर्ड गालिबन मैंने टॉप पर डाल दिया था ताकि वो क्विकली जो है हमें दे दे डेटा। तो मैं टॉप पर आ जाता हूँ, एडमिन, यस, ये दो मैंने पासवर्ड डाले हैं, hello@123, ये है मेरे पास जो विंडोज़ 7 की मशीन है, आई गेस उसका पासवर्ड मैंने डाला हुआ है, ठीक है। मैं अभी इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं ये रिमूव कर दूंगा, एडमिन 7 एंड hello@123, ठीक है। वैसे hello@123 द कॉमन पैटर्न अब हो गया है, आप चाहें तो आप रख सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि अपनी ओरिजिनल हालत में आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली अब लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक है, विद हाइड्रा, हाइड्रा -L यूजर नेम अंजुम माइनस, नाउ दिस टाइम आई विल बी यूजिंग -P, ठीक है, और उसके बाद rockyou.txt और उसके बाद FTP sim, राइट। नाउ अब इट विल टेक टाइम, अब मे बी इट विल टेक फ्यू मिनट्स, मे बी फ्यू सेकंड, मे बी फ्यू आवर्स एज वेल। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, जो ये आउटपुट से फेंका है, मैक्सिमम टास्क 16 पर सर्वर, ठीक है, यानी जो भी आप जिस सर्वर के ऊपर भी आप अटैक कर रहे हैं, राइट नाउ वी आर अटैकिंग FTP सर्वर, तो इसने मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट हालत में 16 थ्रेड्स बनाता है,
जिसकी डिटेल्स मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दी है, और -t से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं. लेट्स सपोज यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ थ्रेड्स like from 16 to 32, maybe from 50 or 100, so we can change it with a -t parameter. If you want to reduce it, let's suppose you want, okay fine, I want to reduce it to 4 or 2 or 8, whatever the number is, तो -t के पैरामीटर से आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड जो चीज़ है वो ये कि देर आर वही अराउंड 114 मिलियन के अक्रॉस जो लॉगिन वो ट्राई करेगा. ठीक है. और ट्राइज पर टास्क जो है, ठीक है, वो तकरीबन 896,525 जो टास्क है वो ट्राई करेगा. और दिस इज वन यूजर नेम वन पासवर्ड. ठीक है. मैं इसको भी मैंने इसको गो थ्रू किया था, मैं इसको भी बता देता हूँ आपको कि 1/1 फॉरवर्ड स्लैश 1:1/p:14339 इसका क्या पर्पस है. स्टेटस उसने हमें लेटेस्ट स्टेटस शेयर किया 292 ट्राइज पर मिनट उसने किए हैं. ठीक है. और ये कोई अप्रॉक्सीमेट आवर्स बता रहा है. ठीक है. विद एक्टिव कनेक्शन, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑब्वियसली. ठीक है. अच्छा, तो क्योंकि वो बेसिकली क्या करेगा, वो स्प्लिट करेगा और फिर मल्टीपल थ्रेड्स बनाएगा, वो फिर हर थ्रेड्स को अप्लाई करेगा. इट विल टेक टाइम. तो अच्छा, अब आसानी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. ठीक है. आसानी के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको करके भी दिखाया, मैं इसको रोकता हूँ फॉर इंस्टेंस. ठीक है. मैं सिंपल अपनी rocku.txt में आता हूँ, और rocku.txt में मैं कहीं पर शुरू में जो इसका फॉर एग्जाम्पल जो यूज़र नेम था क्या था, एडमिन, राइट, ये था आई गेस, ये हमने रख दिया. ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई नाउ. बट अगेन ये डिपेंड ही करेगा कि जो कौन सा थ्रेड है जो इस पर्टिकुलर पासवर्ड को पिक करता है. ठीक है. तो बट होपफुली नाउ दिस टाइम वी कैन गेट सम क्विक रिजल्ट्स. ऑलराइट, सो उसने फ़ौरन ही डिटेक्ट कर लिया. आई थिंक इट टुक अराउंड फ्यू सेकंड्स. ठीक है. और उसने यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो हमें बता दिया है. सही है. अच्छा, अब ये जो एक उसका फॉर्मेट है. ठीक है. जब हम स्कैन अटैक रन करते हैं तो ये क्या पर्पस क्या है इसका. इसका पर्पस ये कि वन यूज़र नेम है इसमें, और जो पासवर्ड है वो जो टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड वो ट्राई करेगा वो 14 मिलियन के करीब पासवर्ड ट्राई करेगा. ठीक है. इसमें मैं थोड़ी सी वेरिएशन अगर मैं करूँ, लेट सपोज कि मैं जो हूँ VI यूज़र लिस्ट में बना देता हूँ एक .txt, और उसके अंदर मैंने दे दिया अंजुम दे दिया मैंने, और यूज़र दे दिया. ठीक है. और दिस टाइम नाउ आई एम instead of passing a single username, I am passing the user list, right? Minus capital L user list.txt. Now you'll see that. ठीक है. Now in this time we have two users that it will be trying. ठीक है. Now you can see that कि इसमें जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो 2 हैं. ठीक है. और जो पासवर्ड वो ट्राई करेगा वो 14 मिलियन करीब करीब वो पर यूज़र वो पासवर्ड ट्राई करेगा. ठीक है. एंड यू कैन सी आल्सो दैट जब जो नंबर ऑफ ट्राइज पर टास्क वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले वो 896,000 तकरीबन 9 लाख के करीब ट्राइज है पर टास्क. अब चूंकि नंबर ऑफ यूजर्स 2 हैं तो टोटल जो अटेम्प्ट्स उसने करनी है वो बढ़ गई हैं. यू कैन सी इट्स आई थिंक इट्स ओवर आई गेस 17 मिलियन समथिंग. उसने अंजुम को यूज़र फॉरन ही ब्रेक कर दिया है. नाउ इट विल बी वर्किंग विद दी working with the second username. Its username is user. ठीक है. Let it run in the background. तो ये एक basic attempt है with the FTP server. Similarly we can apply it on the other services as well.
लाइक फॉर इंस्टेंस इनिशियली FTP के बाद आप RDP पे ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास विंडोज़ चल रहा है, मैं इसको चेक करता हूँ अभी। पहले RDP से मैनुअल लॉगिन करके MySQL के ऊपर आप या PostgreSQL या Oracle लिस्टनर अगर आपके पास चल रहा है आप उसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। जितनी डेटाबेस की जितनी आपके पास इंस्टेंसेस या एप्लीकेशंस हैं, LDAP सर्वर के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं। SMTP मेल सर्वर के ऊपर, ठीक है, सेंडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यूजर इनमरेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रिक, इफ़ यू आर रनिंग एस्ट्रिक और एनी सिप सर्वर, सिप क्या कहते हैं, सिप सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल का सिप रजिस्ट्री, सिप राउटर जो है बेसिकली, ठीक है, उसके ऊपर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। SNMP के ऊपर कॉमनली यूज होता है। राइट, तो मैं कोशिश करूंगा कि सम टाइम लेटर विद लेटर आफ्टर कमिंग आफ्टर कपल ऑफ वीक्स मे बी व्हेन आई गेट सम टाइम, तो मैं एक SNMP के ऊपर भी लैब करवा दूँ आप लोगों को, या रिकॉर्ड कर दूँ एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें अच्छा, इसमें एक दो ऑप्शन माइनस ओ ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आप जो है इंस्टीड ऑफ राइटिंग इट ऑन द कंसोल, आप जो भी आउटपुट आया वो आप जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के बजाय आप किसी फाइल में रिडायरेक्ट कर दें, यानी फाइल में स्टोर हो जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन -X का ऑप्शन, दिस इज गुड, मैं भी आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। -U is loop around users, not the password. This is also a good approach कि भाई if you want to use if you want to try a same password, ठीक है, over a multiple users, मतलब तो आप -U ऑप्शन यूज करते हैं। मैं इसको बता देता हूँ अगर आपको थोड़ी सी confusion ना हो। Let's suppose you have users here, uh, these are the users, right? ये users user list dot txt है, जिसके अंदर हमने फिर वक्त दो यूज़र डाले थे, अंजुम, उसके बाद आपने डाला यूज़र, उसके बाद आप फॉर एफ टी पी लेट्स सपोज सलमान, अली एक्सेट्रा, ठीक है, ये 5 यूज़र्स हमने डाल दिया। और पासवर्ड की फाइल ऑब्वियसली हमारे पास docu.txt के अंदर तो 14 मिलियन पासवर्ड्स हैं, लेकिन पासवर्ड .txt के अंदर लेट्स सपोज यू हैव वन सिंगल पासवर्ड, दैट्स लेट्स सपोज हेल्प यू, ठीक है, ये पासवर्ड का नाम है, पासवर्ड एक्चुअली। and you want that कि ये जो सेम पासवर्ड है it should actually loop around all the users which are present in the file, ठीक है, for firstly for the Anjum, then for the user, for the FTP for Salman and Ali, then you have to specify -U option in the command line, ठीक है। so this is good। और इसके अलावा और -T option is used to control the number of threads, okay, per application server। और या दिस इज आल्सो गुड, -C ऑप्शन के आपके पास जो है ना एक फाइल है जिसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड कॉलन सेपरेटेड है। लेट्स सपोज लेट मी शो यू, जैसे हम अमूमन हम लोग बना भी लेते हैं इस तरह की फाइल जो है, जैसा कि एक ही सिंगल फाइल है जिसके अंदर आपने यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन किए हैं, जैसे अंजुम कॉलन एडमिन, ठीक है, अली कॉलन फॉर एग्जाम्पल जो भी है इसका पासवर्ड है, जो भी व्हाटएवर, ठीक है, तो कॉलन सेपरेटेड फाइल है। तो आप फिर ऑप्शन यूज करेंगे -C। तो जब आप -C का ऑप्शन यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप -L या -P का ऑप्शन आप यूज नहीं करते, ठीक है। तो लेट्स गो बैक, ओके, अभी इट्स स्टिल वर्किंग राइट विद द यूजर, जो यूजर का जो सेकंड जो आईडी है, ठीक है, और उसका पासवर्ड आई डोंट नो एक्चुअली। आई होप कोई आसान सा पासवर्ड होगा क्योंकि मेटा एक्सप्लॉइटेबल इसीलिए बनाई गई है, बट आई डोंट नो कि उसका पासवर्ड क्या है। लेट इट रन। अच्छा, साथ में चल मैं इसको रोकता हूँ, ठीक है। दूसरा जो इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो था -X का ऑप्शन, राइट। और लेट मी शो यू हाइड्रा -H। तो आप देखें कि -X का ऑप्शन, राइट। तो जो -X का ऑप्शन जो है वो इसकी हेल्प भी थी यहाँ पर, आई गेस मैन में मैं देख लेता हूँ। मैन हाइड्रा, ठीक है, और -X, ठीक है।
लेट बेस फाइन। अच्छा, अब माइनस एक्स का ऑप्शन समझ लीजिए कि अमूमन हम उसको यूज करते हैं जब हम डिक्शनरी फाइल स्पेसिफाई नहीं करते, राइट। एंड वी वांट के भाई हाइड्रा जो है वो खुद से एक पासवर्ड की लिस्ट जनरेट करे, ठीक है। सॉर्ट ऑफ यू कैन से दैट इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ ब्रूट फोर्स अटैक के लिए, ठीक है। अच्छा, साथ में मैं इसको चला ही देता, मैंने खाम खा इसको लोग दिया, दूसरे टर्मिनल से भी चले इसको चेक चेक कर सकते थे, फाइन। तो अब माइनस एक्स का ऑप्शन अमूमन हम लोग उस वक्त देते हैं जब हम चाहते हैं कि भाई हाइड्रा खुद से एक पासवर्ड लिस्ट जनरेट करे और उस पासवर्ड लिस्ट को ट्राई करे अटैक करने के लिए, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर ये तीन ऑप्शन इसको चाहिए। मिनिमम यानी हमें क्या स्पेसिफाई करना होगा, माइनस एक्स, देन वी आई हैव टू स्पेसिफाई मिन मैक्स इन द कैरेक्टर सेट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मिन मैक्स? जनरेट अ पासवर्ड फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। मतलब आप ये चाहते हैं भाई जो पासवर्ड हाइड्रा ट्राई करे वो करे 5 मिनिमम 5 करेक्टर कॉलन 10 करेक्टर्स फॉर एग्जांपल, एंड कंटेन्स फॉर एग्जांपल कंटेन वन, ठीक है। ये तो हो गई पासवर्ड की लेंथ, ठीक है। तो ये जो दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये लेंथ ऑफ द पासवर्ड के लिए यूज हो गया। फिर जो थर्ड पैरामीटर है दिस इज फॉर द करेक्टर सेट के उस पासवर्ड का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो करेक्टर सेट कैन कंटेन वन फॉर नंबर्स, ठीक है, A for lowercase numbers, lowercase alphabets, capital A for capital numbers for the uppercase, and any other character is added is put to the list. For example, जैसे कि अब यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या 1:2, ठीक है, विच इज वेरी स्मॉल पासवर्ड, ठीक है। 1:2 मीन्स दो करेक्टर का मैक्सिमम पासवर्ड होगा, मिनिमम वन करेक्टर। A for here you can see small letters. One is representing the number, and the special character only is there are two special character, percentage and dot. Considering if dot is also in the special character. So the generated password will be of length 1 to 2 and contain lowercase letters, numbers, and percentage and dot sign, right? So this is how you can generate a long list of passwords, right? Okay, and that password list can be applied for in order to attack the target application, and this is, you can call it brute force attack, right? अच्छा, अब इसमें ये होता है कि यू कैन नॉट एक्चुअली एक्सपोर्ट, ठीक है ना, दिस पासवर्ड लिस्ट। इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट दिस पासवर्ड लिस्ट, भाई कि हाइड्रा ने वो कौन से पासवर्ड जनरेट किए थे, तो वो हाइड्रा उस पासवर्ड लिस्ट को अपनी मेमोरी में रखता है रैम के अंदर, ठीक है। तो यू कैन नॉट एक्सपोर्ट इट, राइट। तो इफ यू वांट टू जनरेट सम brute force some passwords for brute force attack, so you can use some other uh, utilities, and I guess so I added also a few of them, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो अब आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़े, सो यस, PW स्पेक्टर, ठीक है। दिस इज अ गुड टूल एक्चुअली, राइट। मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन और दो तीन और टूल्स जिससे रेलेवेंट है हाइड्रा में जब हम लोग यूज करते हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। तो क्विकली लेट्स गो थ्रू देम एज वेल, ठीक है, बिफोर वी कंक्लूड द हाइड्रा चैप्टर। ओके, व्हाट PW स्पेक्टर डज, इट इज अ वर्ड फिल्टर टूल। देखिए rockyu.txt के अंदर यू कैन सी दैट उसके अंदर 14 मिलियन पासवर्ड्स है, राइट, ठीक है। एंड यू व्हाट यू वांट टू दैट कि भाई इसके अंदर तो 14 मिलियन पासवर्ड है, कुछ अल्फाबेट्स होंगे, कुछ सिर्फ कुछ अल्फा कैपिटल लेटर्स होंगे, कुछ अल्फा न्यूमेरिक होंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे, बट यू वांट टू सेलेक्ट you want to select a set of password based upon your criteria from the rockyu.txt फाइल फॉर एग्जाम्पल ना, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव 6 मेन ऑप्शन, ठीक है। कि PW स्पेक्टर यूज करेंगे आप इनपुट फाइल देंगे, ऑब्वियसली आउटपुट फाइल होगी जिसके अंदर पासवर्ड जाएंगे रिडायरेक्ट होकर, और क्राइटेरिया आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो भाई मिनिमम पासवर्ड की लेंथ क्या होगी, वो -m से आप स्पेसिफाई करेंगे। मैक्सिमम पासवर्ड की लेंथ वो -M से,
माइनस सी मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड, कितने डिजिट आपको उसके अंदर पासवर्ड में चाहिए, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ठीक है, वो आ जाएगा। माइनस एन नंबर ऑफ लोअर केस करेक्टर्स, ठीक है, वो कितने चाहिए आपको अपने पासवर्ड के अंदर। माइनस यू मिनिमम नंबर ऑफ अपर केस, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ अपर केस कितने चाहिए। और माइनस एस मिनिमम नंबर ऑफ स्पेशल करेक्टर्स, ठीक है। तो आइए एक छोटी सी एग्जांपल हम कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल ऑलरेडी ऐड की हुई है, ठीक है। सो here it will generate keep only password between 6 and 12 करेक्टर। here यहाँ पर मैंने कोई जो है वो जो समझ लीजिए कि फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं दी कि हमें जो है वो किस तरह के पासवर्ड चाहिए, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। pw डैश इंस्पेक्टर, ठीक है, और शिफ्ट इंसर्ट राइट, pw इंस्पेक्टर minus m minimum number of length of the password that is 6, maximum length of the correct password that is 12, then the my actual password file। और उसके बाद मैं इसको रीडायरेक्ट करवा देता हूँ filter.txt की बजाय मैं इसका नाम रख देता हूँ पास 6 6 6 12.txt, right? It will take a bit of time because the docu.txt is contain 14 million lines, right? Acha. Meanwhile, it gets finished, right? So let's check other options as well. ठीक है, require at least 1 digit। अगर मुझे 1 डिजिट चाहिए होगा तो मैं C1 कर दूंगा, राइट, ठीक है। और if I want के require at least 1 uppercase character, that is then I have to specify minus U, right, required at least 1 special character then minus S1, ठीक है। कम्बाइन मल्टीपल फिल्टर्स जिसमें फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 डिजिट चाहिए तो मैं माइनस C1 आ जाएगा, राइट। क्योंकि मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स गो थ्रू इट। 1 डिजिट के लिए हम यूज करेंगे माइनस C1, राइट, माइनस C1, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा। 1 अपर केस कैरेक्टर जिसके लिए हम यूज करेंगे माइनस U1, ठीक है। 1 लोअर केस कैरेक्टर माइनस N1 हियर, एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर माइनस S1, ठीक है। तो ये जितनी भी आप जो भी आप लिस्ट देंगे उसके बाद इसको रिटायर करवा दें तो वो आपको उस फाइल में आउटपुट आ जाएगा। सो ये भी चल रहा है और इसलिए इट विल टेक सम टाइम। मैं दूसरे टर्मिनल से लॉगिन करके देखता हूँ कि इसमें कुछ अभी तक आउटपुट आया है या वो इन मेमोरी में अभी इसने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। cd वर्ड सॉरी यूज़र okay, cd user share word list and let me check इसका साइज अभी एम्प्टी है, वो भी तक मेमोरी में रखा हुआ है उसने। जब वो कंप्लीट कमांड चलेगी तो फिर वो मेमोरी से आउट फ्लश करेगा और उस फाइल के अंदर डेटा जाएगा, ठीक है। दी नेक्स्ट यूटिलिटी जो है वो मैंने इसमें ऐड जो की है पीडब्ल्यू इंस्पेक्टर के बाद वो मैंने ऐड की है DPL फॉर हाइड्रा, ठीक है, डिफॉल्ट पासवर्ड जनरेटर, ठीक है। तो ये काफ़ी ये इट बिकम्स वेरी हैंडी व्हेन यू बेसिकली ट्राई टू अटैक ऑन द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। खासतौर पर आपको पता है कि जब हम नेटवर्क डिवाइसेस को, वाईफाई राउटर को, स्विचेस को और इसके अलावा फायरवॉल को या किसी भी एप्लीकेशन को, IIS सर्वर को जो है वो FTP को हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो यूजुअली इंडस्ट्री के अंदर इन्फोर्स की जाती हैं कि भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए। लेकिन अमूमन
ऑपरेशंस थी उसको ओवरलुक कर देती है विद ड्यू टू सडन प्रेशर्स, टाइमलाइन को मीट करना है, ठीक है, डिलेज हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस अमूमन हम इग्नोर कर देते हैं। तो अब DPL डिफॉल्ट पासवर्ड लिस्ट फॉर हाइड्रा, अब ये कमांड क्या करती है? ये कमांड जो है, आप इस कमांड को सिंपल क्या करेंगे, आप स्पेसिफाई करेंगे जो भी वेंडर है या जो भी OEM है, ठीक है, और वो उस पर्टिकुलर OEM के लिए जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है उनकी डिवाइसेस के लिए वो जनरेट कर देगा, ठीक है। लेट मी शो इट टू यू एज वेल ऑन अनदर टर्मिनल, DPL फॉर हाइड्रा, और मैं अभी -H यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, रिफ्रेश, इसमें सबसे पहले एक रिफ्रेश कमांड हमें यूज़ करनी होती है ताकि ये अपना डेटाबेस जो है वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का फ्रेश डाउनलोड कर ले। तो सबसे पहले DPL फॉर हाइड्रा -refresh, ठीक है। तो उसने डाउनलोड किया अपना डेटा फ्रॉम दिस वेबसाइट open-seas.me, मैंने लिंक इसका वर्ड फाइल में ऐड कर दिया है। अभी मैं उसको खोल के भी दिखा देता हूँ कि उसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट सर्वर्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स का डेटाबेस इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। दिस इज क्वाइट गुड साइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप जो है, नाउ यू कैन हैव डिफरेंट ऑप्शंस के, सिस्को के लिए करना है आपने, लिंक्सेस के लिए जनरेट करना है, किसके लिए करना है। अच्छा, इसकी कंप्लीट लिस्ट भी आई गेस सो के आपको आई गेस मैन से मिल जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये सारे दिस स्क्रिप्ट अलाउज जनरेट लिस्ट विद द डिफॉल्ट पासवर्ड ऑफ द मेन वेंडर्स ऑफ द नेटवर्क ब्रांड्स, ठीक है, लाइक अब ये सारे के सारे ब्रांड्स हैं, फोर्टीनेट, फाउंड्री, ठीक है, और माइक्रोन, ठीक है, डी लिंक, ठीक है, डेवोस, ऊपर सी के सेक्शन में आपको सिस्को भी नजर आ जाएगा, ठीक है, राइट। सो और उसके बाद चलिए हम कुछ जनरेट कर देते हैं, कोई और इम्पोर्टेंट चीज इसमें एज सच नहीं है, ठीक है। तो फाइन, तो लेट्स ट्राई DPL फॉर हाइड्रा, ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह आप कमांड दें, आप इसको फॉर एग्जाम्पल 14net, ठीक है। तो फाइल, ये फाइल उसने बना दी है, वॉज क्रिएटेड विद 3 एंट्रीज ओनली, ठीक है, इसमें सिर्फ 3 ही एंट्री डाली है डिफॉल्ट पासवर्ड में। लेट्स ट्राई विद द सिस्को, ठीक है, सिस्को के लिए इसने 16 एंट्रीज डाली हैं, ठीक है। और ये फाइल कहाँ डाली बनाई हुई है इसने, ये फाइल आपको बना कर देगा जो इसकी जो एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, जो मैं रूट से लॉगिन हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको ये फाइल मिलेगी। असल में ये आ गई फोर्टीनेट की फाइल और ये आ गई सिस्को की फाइल। इस तरह यू कैन, आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे TP लिंक आई गेस सो पता नहीं है नहीं है, डी लिंक को ट्राई कर लेते हैं। तो डी लिंक की फाइल बन गई 14 एंट्रीज, ठीक है। TP लिंक के लिए आई गेस इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे TP लिंक ऐसा नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं मैन DPL फॉर हाइड्रा में क्या डी लिंक के अलावा और क्या क्या सपोर्टेड है। सो वी हैव डी लिंक, वी हैव एयर लिंक, ठीक है, वी हैव डी लिंक, वी हैव डायना लिंक, वी हैव डी लिंक अगेन, वी हैव लिंक्सिस, ठीक है। तो TP लिंक जो पाकिस्तान में कॉमनली वाईफाई राउटर चल रहा होता है उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड तो यहाँ ये जनरेट नहीं करता, ठीक है। और अगर आप ऑल कर देंगे, ठीक है, तो तमाम जो बेसिकली उसके पास पासवर्ड का डेटाबेस इसमें कर देगा, 4420 एंट्रीज उसने जनरेट कर दी है, ठीक है। तो ये अमूमन हम हाइड्रा में यूज़ करते हैं अटैक जनरेशन के लिए। आगे जो लेक्चर है अब वो आई विल बी रिकॉर्डिंग इट सेपरेटली। तो जैसा कि पहले मैंने मेंशन किया था, ठीक है, कि वी हैव टू मेन paths, right? The first is attacking the authentication system and the second option could be the cracking of the password. तो अभी हमारा जो attacking the authentication system है
उसका पार्ट 1 जो है ख़त्म हो जाता है हाइड्रा के हवाले से, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर मैं आज ही के दिन इंशाल्लाह पास द हैश अटैक के ऊपर का लेक्चर रिकॉर्ड करके वो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ताकि ये वाला सेक्शन आप लोग मुकम्मल कर लें। तो जॉन द रिपर इज़ अ वेरी गुड टूल, इज़ अ वेरी पावरफुल टूल एज वेल, एंड इट हैज़ lot of other supported utilities that comes with the John the Ripper as well, ठीक है। तो उसके लिए आई विल बी रिकॉर्डिंग अ कंप्लीट सेपरेट सेशन फॉर यू गाइस, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और आप लोगों की जो क्यूरीज होंगी वो स्टिल वर्किंग, आप लोगों की जो क्यूरीज हो वो आप लोग मुझसे फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।